अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की स्थितियां, और यह है हमारा लेक्चर 7। तो इसके पहले वाले लेक्चर 6 में हम दो स्थितियों में अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों को बताए। पहली स्थिति क्या थी? जब वस्तु अनंत पर हो। दूसरी स्थिति क्या थी? जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच में स्थित हो। इसके बारे में हम लेक्चर 6 में बता चुके हैं। अब लेक्चर 7 में तीसरी स्थिति के बारे में हम बता रहे हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर ही स्थित है। तो वस्तु इधर आ रही है, तो वक्रता केंद्र C पर ही स्थित है। अब देखो बच्चों, थोड़ी सी सावधानी से अगर आप खींचते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पे एक कंपास लेकर के, लगड़ा प्रकार जिसको हम लोग देहातों में कहते हैं, ऐसे लेकर के चाप ऐसे खींचिएगा, और जहां से आप सेंटर बनता है ये C, यहां पे आप तो कंपास खुदे उसकी नोक धस जाती है, वहां C लिख दीजिएगा, वक्रता केंद्र C। और C और P के ठीक बीच का मध्य बिंदु जो है, बीच का जो बिंदु लीजिएगा वहां F लिख दीजिएगा। अब इसी C पर एक सीधा एक वस्तु है AB। तो इससे गलत होने के चांसेस नहीं बनते हैं। प्रतिबिंब अपने आप कहां बनेगा यह आपको बड़ी आसानी से मालूम हो जाएगा। अब देखो, ये AB वस्तु है, तो इसका जो सिर है वो कहां है? A। तो A से दो किरणों को हमने लिया है। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई है, तो ये मुख्य अक्ष से समांतर किरण के बारे में हम जानते हैं कि ये कहां से होकर जाएगी? फोकस F से होकर के जाएगी। कोई न कोई किरण तो ऐसी होगी जो बिंदु A से चलती हो और वह फोकस से होते हुए जाए, आपतित हो दर्पण पे। तो इसके बारे में भी हमको पता है कि अगर वो किरण फोकस से होकर आ रही है तो परावर्तन के पश्चात वो क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। तो ये किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो जा रही है। ये दोनों किरणें, यहां थोड़ा सा हम गलती करते हैं, यहां पे A' भी काट रहे हैं, ठीक है। हम इसका नाम A भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे ऐसे AB था तो फिर ऐसे AB हो जाएगा, लेकिन इसको हम मान लेते हैं A'। और यानी बिंदु A जो है यहां दिखेगा, यहां पे दिखेगा। तो हमें केवल पता क्या चला कि बिंदु A कहां, बिंदु A का प्रतिबिंब कहां बन रहा है? तो बिंदु A का प्रतिबिंब यहां पे बन रहा है, तो इसको मन करे तो A ही रहने दीजिए, नहीं तो मन करे तो इसको A' कर दीजिए, ठीक है। और इसको थोड़ा सा ऐसे पीछे बढ़ाएंगे मुख्य अक्ष के लंबवत, तो हमें मालूम हो जाएगा कि बिंदु B कहां बनेगा। तो यह बिंदु B यहां पे है, तो यहां पे फिर आप यहीं पे पढ़ रहा है तो इसको बिंदु B' कह दीजिए, या आप चाहे तो उसको B ही रहने दीजिए। तो देखो बच्चों, प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र C पर ही आ गया, और एक तो यह उल्टा है, दूसरा उल्टा है तो वास्तविक है, और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आकार में वस्तु के बराबर है। यह आकार में वस्तु के बराबर है। तो वस्तु कौन है? यहां वस्तु को हमने AB नाम दिया है, AB, और प्रतिबिंब का नाम हमने क्या दिया है? A', B'। ये वक्रता केंद्र है यहीं पर C। तो अगर आप सावधानी से खींचते हो तो अपने आप एक किरण यहां मुख्य अक्ष के समांतर लोगे, फोकस से लेकर जाओगे, और यही A से एक किरण फोकस से ले जाओगे तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये A' जो है ठीक वक्रता केंद्र C के नीचे पड़ेगा, ठीक वक्रता केंद्र के नीचे पड़ेगा।
और ए डैश से अगर आप ऐसे लंबवत मुख्य अक्ष के मिलाते हो तो बिंदु बी के ठीक नीचे बिंदु बी डैश पड़ेगा। तो ये प्रतिबिंब कौन बना? ए डैश बी डैश। ये पूरा अड़बड़ हो गया है। ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश कहां बना? वक्रता केंद्र पर ही बना। यानी वस्तु भी वक्रता केंद्र पर है, प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर है और आकार में वस्तु के बराबर है। प्रतिबिंब आकार में वस्तु के बराबर है। आप कहोगे कि कैसे बराबर? आप साफ साफ ज्योमेट्री से भी देखोगे तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांग सम हो रहा है। ये फोकस दूरी है, देखो नहीं, ये दोनों में कॉमन है। देखो ये 90 है, 90 है। तो वैसे भी आप ज्योमेट्री की लगाने की जरूरत भी नहीं है, आप सीधे भी देख सकते हो। अपने आप यह प्रतिबिंब सीधे अपने आप वक्रता केंद्र पर बन जाएगा अगर आपने उचित सावधानियों के साथ खींचा है तो। अब उसके बाद उसी को हमने लिखा है कि प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी पर बनता है, उल्टा बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक है और आकार में वस्तु के बराबर है। अब बच्चों अब कहां जाएं? अब तो हमारे पास एक ही रास्ता है। पहले अनंत पर थे वस्तु को लेकर, अब उसके बाद वस्तु को हमने अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच में रखा दूसरी कंडीशन में। वो लेक्चर 6 में हमने बताया है और लेक्चर 7 में अब आप आ गए थे वक्रता केंद्र पर। तो पहले वस्तु के सापेक्ष जो प्रतिबिंब बनता था वो आकार में छोटा बनता था। अब वक्रता केंद्र पर आने पर प्रतिबिंब का आकार जो है वह वस्तु के आकार के बराबर हो गया। अब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हम वस्तु को ले जाएंगे। देखो तो यही चौथी कंडीशन है, फोर्थ कंडीशन है, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी और फोकस एफ के बीच स्थित है। अब देखो अब ये वक्रता केंद्र सी है और ये फोकस है आपका एफ। तो अब वस्तु को हमने कहां रखा है बच्चों? वक्रता केंद्र सी और फोकस एफ के बीच में रखा है। अब देखो अब इसका जो ये वस्तु है, वस्तु का जो हेड है ऊपरी बिंदु है, तो यहां से एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई है, ये फोकस से होकर के जा रही है और एक किरण फिर फोकस से जाती है बिंदु ए से, तो ये परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो गई है। ये दोनों किरणें कहां काट रही हैं? ए डैश पर। ए डैश से मुख्य अक्ष के लंबवत ऐसे मिला दो, यहां लिख दो बी डैश। तो बिंदु ए का प्रतिबिंब बना यहां, बिंदु बी का प्रतिबिंब बना बी डैश पर। तो इस तरह से आपने देखा कि यह प्रतिबिंब जो है ये वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच है। ये जो प्रतिबिंब बना है ए डैश बी डैश, ये वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच है, लेकिन आकार में वस्तु से बड़ा है। देखो अब बड़ा हो गया, आकार में वस्तु से बड़ा है और उल्टा है तो वास्तविक है। तो कहेंगे कि प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है तथा वस्तु से बड़ा बनता है। अगले लेक्चर में बच्चों हम केवल एक स्थिति, अभी हम अगले लेक्चर में जाएंगे फोकस पे जाएंगे। अब तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हम आए गए हैं वस्तु को लेकर के। अब वस्तु को हम ले जाएंगे फोकस एफ पे और उसके बाद हम वस्तु को ले जाएंगे फोकस एफ और पी के बीच में, माने फोकस और ध्रुव के बीच में।